बड़ी मासूम सी चंचल मृदुल कोमल कली थी वो, सहेजे आंख में सपने सजन घर को चली थी वो। किसे मालूम था बनकर कि रानी राज खो देगी, मिटाकर खुद को बेचारी संग दूजो ढली थी वो। मिटाकर खुद को बेचारी संग दूजो ढली थी वो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर किरण पांचाल और मेरे चैनल किरण की कलम में आपका स्वागत है। मैंने लिखी है आज एक कहानी का शीर्षक है लाली। लाली जो गांव के एक भोली भाली सीधी सादी लड़की है, जिसका बड़ा होना उसके माता पिता के लिए चिंता का विषय था, जिसके विवाह को लेकर वो बहुत चिंतित थे। और इसी बीच एक शहर का रिश्ता चलकर खुद उनके घर तक आ गया, जो उनके लिए सोने पर सुहागा था। वो उसके माता पिता, जिनकी आंखों में शहरी वातावरण, शहर का पक्का मकान, गाड़ियां, घर, सब कुछ सपनों की तरह तैर गए, और उन्होंने उनके बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश न करते हुए अपनी बेटी के हाथ भी लेकर दिए और बेटी ससुराल चली गई। बेटी जिसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने आप को साबित करना, एक अच्छी जिम्मेदार गृहिणी का कर्तव्य निभाना, कहीं कोई उसके माता पिता के संस्कारों पर उंगली ना उठाए, कहीं कोई उसे गंवार न कह दे, और इसी चिंता में वो दिन रात काम करती थी, सबको खुश रखती थी, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, सबको सुविधाओं का ध्यान रखती थी। परंतु जीवन भी कहाँ एक जैसा चलता है। लगभग 3-4 साल तक लाली की गोद हरी ना हो सकी, और यही एक उसका अवगुण हो गया जो उसके सारे गुणों पर पानी फेर दिया। उसे हर प्रकार के ताने दिए जाते थे। घर के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का गुस्सा होता था तो उस पर निकाला जाता था। उसे कई बार किसी वेद हकीम और साधु महात्मा न जाने कहाँ कहाँ उसे ले जाया जाता था। उसे कई प्रकार के ताने दिए जाते थे, और इसी बीच उसे किसी वेद हकीम की दवा लगी हो या ना लगी हो, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद उसे मिला और लाली माँ बनने वाली थी। चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए उसे इन तानों से राहत मिली, और उसने कुछ महीनों बाद एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। बेटी जो थी फूल सी, लेकिन बेटी ही तो थी। घर में किसी को ज्यादा खुशी नहीं हुई, और परंतु अब लाली को जीने का मकसद मिल गया, उसकी परवरिश करना, उसका देखभाल करना। उसने अपने आप को उसके भीतर रमा लिया, और उस अपनी जिम्मेदारियां निभाते, उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसने अपनी एक बेटी के साथ अपनी एक दुनिया बसा ली। जीवन कुछ ऐसा ही चल रहा था। 3-4 साल बाद फिर ऐसा हुआ, लाली फिर मां बनने वाली थी। परंतु इस बार उसके तानों ने कुछ नया मोड़ लिया, कुछ नई धार और नई नोक के साथ वो उसे चुभने लगे। उसके दिन भर घर, पोते की बातें, पोते के सपने, आसपास की बहुओं और बच्चों के उदाहरण दिए जाते थे उसे, जो उसके लिए उस बांझ होने के तानों से कम नहीं थे। दिन भर उसे भी इसी बात की चिंता रहती थी कि यदि बेटा ना हुआ तो क्या होगा। हुआ वही जिसका उसे डर था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जो जीवन पहले से कठिन था और भी कठिन हो गया, और उसकी कठिनाई, उसका संघर्ष, उसकी चुनौती यही नहीं थमी, बल्कि उसने एक और बेटी को जन्म दिया। अब लाली 3 बेटियों की मां थी। इन बेटियों की और लाली की दुनिया घर से बिल्कुल अलग हो गई। उसकी परवरिश का ध्यान करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, सारी जिम्मेदारी लाली की थी। इस बीच यदि वो कुछ कहना भी चाहती थी तो उसकी तकलीफ कोई नहीं समझता था, क्योंकि उसका पति, जिसे अपनी शराब की दुनिया से ही कोई मतलब नहीं था, फुर्सत नहीं थी उसे अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के बारे में सोचने का। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है, जो बहू है उसे सीता और सावित्री की लोग कल्पना करते हैं, और ऐसे गुण उसमें तलाशते हैं, परंतु राम को जन्म देने की क्षमता किसी में नहीं होती। बेटे के अवगुण किसी को नहीं दिखाई देते। लाली का जीवन बिल्कुल मृत्यु से भी ज्यादा कठिन था। कई बार वो ऐसा भी सोचती थी कि उसे इससे तो उसकी मौत ज्यादा अच्छा है, परंतु कहते हैं ना, किसी की बेटी मर सकती है, किसी की पत्नी मर सकती है, किसी की बहू मर सकती है, लेकिन एक माँ कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, चाहे उसका जीवन कितना ही कठिन हो। उनका जीवन की जो कठिनाइयां था वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी,
घर में किसी को उनकी परवाह नहीं थी, परंतु एक सुकून ये था कि अब उसकी दुनिया में अपना कहने के लिए कोई था और वो बस उन बच्चों की खातिर जिए जा रही थी। अपने जीवन की जो भरी हुई कठिन ठेला गाड़ी के समान जो जीवन था उसका, उसे धकाया जा रही थी, धकेले जा रही थी और उसे धकाते धकाते वो बहुत ज्यादा थक गई थी। परंतु इसी बीच उसकी एक बेटी उसके हाथ पीले हो गए, बड़ी बेटी के, और उसे अब और चिंता इसलिए सताने लगी कि उसे लगा कि अब थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद ये दोनों भी चली जाएगी। लाली फिर से अकेली हो जाएगी, उस घर में उसका कोई नहीं रहेगा अपना कहने के लिए। उस घर की वो सदस्य कभी नहीं बन पाई, चाहे उसने उसके घर को अपना समझा, उसके लिए कितनी भी जिम्मेदारियां उठाई। धीरे धीरे उसका मन और शरीर और ज्यादा थकने लगा और वो हाँफते खांसते किसी तरह घर का काम करने लगी। घर वालों को उसकी किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। परंतु एक दिन जब चूल्हा नहीं जला तब घर वालों को पता चला कि घर का नौकर बीमार है। वो किसी तरह से पास ही के जो सरकारी अस्पताल था वहां उसे ले गए और उसका इलाज करवाना शुरू किया, परंतु तब तक बहुत देर हो गई थी। लाली बहुत कुछ कहना चाहती थी, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहकर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अपने पति को देना चाहती थी, परंतु पति जो कभी एक पिता शुरू से ही नहीं बना, उससे क्या कहती। लाली जिसका किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया, वो कुछ बोल नहीं पाई और उसने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखा और इस दुनिया से चली गई। खोया उन बेटियों ने अपनी माँ को, परिवार ने तो सिर्फ एक नौकर खोया था और नौकर के बिना किसी की दुनिया नहीं रुकती। वो उनकी दुनिया का वैसे भी हिस्सा नहीं थी, उसके लिए उनके लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं था। लेकिन बेटियां अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अगले दिन लाली की विदाई का दिन था। उसकी माँ बहुत, उसकी जो सास थी वो एकदम घड़ियाली आंसुओं और ममतामयी माँ का रूप धरते हुए उसे गोद में लिटाकर उसके गुणों का बखान करते करते रोए जा रही थी कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। वो बेटी जो उस घर में जीवन भर अपना अस्तित्व तलाशती रही, जो प्यार के दो शब्द सुनने के लिए तरसती रही, जो अपने घर में कभी सदस्य नहीं रही, जिसे कभी प्रेम की आवश्यकता, प्रेम की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, उस घर से आज वो विदा हो गई। और जब सब उसे पुकार रहे थे, सब चीख रहे थे, तब वो खामोश थी, क्योंकि जब वो चीखती थी, जब वो पूछती थी, जब उसके सवाल थे, तब उसे कोई जवाब नहीं देता था। तो यही कहीं कहीं हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि नारी चाहे अपना जिम्मेदारी कितनी भी उठाए, घर को कितना भी अपना समझे, लेकिन वो कभी पूरी तरह से उस घर की सदस्य नहीं हो पाती है, उसे अपना अस्तित्व, अपनी पहचान नहीं मिल पाती है। तो मेरे इस कहानी में मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि माता पिता को जब भी अपनी बेटी के लिए, अगर वो उसके पूरे जीवन का फैसला करते हैं, पूरे जीवन का निर्णय लेते हैं, तो बहुत सोच समझ कर ले। अपनी बेटी के लिए एक सुविधा ना ढूंढते हुए एक अच्छा साथी ढूंढे, एक मकान ना ढूंढते हुए एक सुंदर सा घर जो जिसमें परिवार रहता हो, जिसमें घर के लोग रहते हो, जिसमें प्यार रहता हो, जिसमें आपकी बेटी को एक इंसान समझा जाए, घर का सदस्य समझा जाए, जहां उसे प्रेम मिल सके, ममता मिल सके। तो अपनी बेटी का रिश्ता बहुत सावधानी से और सोच समझकर उसके जीवन का फैसला ले। यहाँ पर मैं इस कहानी में यही कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई है। यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।